Hey guys, welcome back to my channel and काफ़ी दिन से व्लॉग की सोची हुई थी बट आज से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी जैसे कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी और आज मतलब आफ्टर डिलीवरी आज 21 डेज़ हो चुके हैं कंप्लीट। और हुआ ये है कि आज मैं मतलब आज मैंने सर धोया डिलीवरी के बाद और आज घर में हवन है। आज शुद्धिकरण है, जैसे सूतक लग जाता है, सभी को पता होगा, या हो सकता है ट्रेडिशन अलग हो, पर हमारे यहाँ सूतक लग जाता है। पूजा नहीं होती है, दिया नहीं जलता है, और क्योंकि अंधेर और जो चांदन होता है उसका हिस्सा चांदन है, बट उसके जस्ट 2 दिन 3 दिन बाद ही अंधेर लग गया था, जिसकी वजह से हम ये हवन नहीं कर पाए थे। और अब जाके कल से ही चांदन लगा है, तो अब हमारा आज हवन होगा। और आज उस दिन से मैंने लास्ट 10 जन को मैंने सर धोया था और आज मैंने सर धोया। बहुत हल्का फील हो रहा है क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी थी और ऊपर से जब तक ये हवन नहीं होता तब तक जो मदर होती है वो सर नहीं धोती है। सो आज मैंने सर धोया है, काफ़ी हल्का फील हो रहा है। और अभी जो मेरा बेबी है उसको भी हम लोग, क्योंकि वो प्री मैच्योर था उस टाइम पे, तो उसको भी ठंड की वजह से हम स्पंज कर रहे हैं, तो उसको भी रेडी करेंगे। खुद मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, तो बस अब सभी के नहाने का वेट है और साफ़ सफाई का वेट है और पंडित जी के आने का वेट है। तो देखते हैं कब तक होता है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो अब मम्मी आ गई है और मम्मी मुझे बता रही है कि शुद्धिकरण के बाद क्या क्या कर सकती हूँ मैं, जो कि अब तक नहीं कर रही थी, जैसे कि सिंदूर वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही थी। तो मम्मी आज से मैं क्या क्या कर सकती हूँ? चूड़ी डालना, सिंदूर अच्छा वंदूर लगाना, आज के बाद शुद्ध अच्छा हो जाएगी। अच्छा, और चुट्टी वगैरह भी पहन सकते हैं ना? हाँ। आज से भाई, आज से बनूंगी मैं दोबारा बहू, अभी तक नहीं थी। अब क्योंकि मेरे बाल गीले हैं तो मुझे इन्हें फटाफट सुखाना है, ताकि इसके उठने से पहले मेरे बाल सूख जाए और मैं इसको फीड करा पाऊँ। सो चलते हैं। यहाँ तो मैं ड्रायर चला नहीं सकती क्योंकि ये उठ जाएगा, तो चलते हैं मम्मी के कमरे में और वहाँ पे अपने बालों को सुखाते हैं। तो मैं आ गई हूँ मम्मी के कमरे में और यहाँ पर माँ जी बैठी हैं और माँ जी मुझे कह रही हैं कि सिर खुली मत घूम, नहीं तो क्या लग जाएगी माँ जी मुझे। ये माँ जी है मेरी, मतलब मेरी दादी सास है। माँ जी, हाँ। सिर फुल्ली क्यों नहीं घूमना चाहिए? अरे ठंड लग जा सिर में ठंड लग जाएगी और उससे छोटे बच्चे को भी ठंड लग सकती है, इसीलिए माँ जी मेरे को मना कर रही है। लेकिन बाल गीले हैं तो सुखा लेते हैं पहले हम। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाल सुखाने के बाद। तो मेरे बाल सूख चुके हैं और अब मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, और ये भाई साहब भी उठने की तैयारी में लग रहा है मुझे। तो अभी आदि नहा चुका है, मेरा बड़ा बेटा नहा चुका है और हस्बैंड नहा चुके हैं, और बस अभी सिर्फ मम्मी बची हैं नहाने के लिए और हाउस हेल्प आनी बाकी है। एक्चुअली साफ़ सफाई के लिए हाउस हेल्प आती है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मम्मी ही कर रही हैं सारा, तो इसीलिए हमने हाउस हेल्प लगाई हुई है। और बाकी ये सो रहा है अभी, तो तब तक मैं अपने बालों को टाई कर लेती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ हवन के लिए फुल ऑन रेडी, बस वेट है तो पंडित जी के आने का और हवन के स्टार्ट होने का। सो मिलते हैं हवन पर। तो यहाँ पे हमारा छुटकू बालियान भी रेडी हो चुका है और पंडित जी अब तक भी नहीं आए। हमारा छुटकू बालियान भी रेडी हो गई, लेकिन पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हीं का इंतज़ार है। सारी तैयारियाँ हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो देखते हैं कब तक आते हैं पंडित जी। तो पंडित जी आ चुके हैं, आवाज़ आ रही है पीछे से उनकी, और बस अब किसी भी वक्त हवन स्टार्ट हो जाएगा। और देखती हूँ, अगर मैं हवन की क्लिप डाल पाई तो मैं डालूँगी, अगर नहीं डाल पाई तो उसके लिए
पहली अपॉलॉजी है और मिलते हैं हवन के बाद। सो यहाँ पर एंट्री है आदित्य बालियान की। आदो हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो ऐसे बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? मैं तो बड़ा मस्त हूँ। मैं तो बड़ा मस्त हूँ। कह रहा मैं रोज मिलूंगा आपसे, रोज मिलूंगा आपसे, है ना? हाँ। तो ये है बड़ा बेटा और छोटा बेटा तो आपको दिखाई चुकी हूँ, वो रेडी हो चुका है। सो ये है एक्चुअली अभी तक इसका नाम फिक्स नहीं हुआ है। एक्चुअली नाम हमने पहले बेटे का हमने नाम पहले ही सोच के रखा था आदित्य, और उसका नाम मतलब पहले ही डिसाइडेड था। बट अब की बार हमें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी कि शायद लड़की हो जाए, बट लड़की नहीं हुई है, तो इसीलिए हमने इसका नाम नहीं सोचा था। और अभी बहुत सारे नाम आ रहे हैं दिमाग में, तो आज पंडित जी से पूछ के नाम भी कंफर्म कर ही लेंगे। सो बाय द वे सारी चीज़ें गर्म खाने की वजह से, और जैसे कि दवाइयाँ भी गर्म होती है, तो उसकी वजह से मेरे स्टमक की जो गर्मी है वो मेरे होठों में निकल रही है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये स्वेलिंग आई हुई है। तो 3-4 दिन हो गए हैं स्वेलिंग को बस उम्मीद यही है कि 1-2 दिन में, आने वाले 1-2 दिन में ये ठीक हो जाए और थोड़ा ओके हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे देखने में, और लोगों को भी, और शायद आपको भी बहुत अजीब लग रहा होगा यहाँ से। सो बस गेट वेल सून टू मी, इतना ही कहूँगी, जल्दी ठीक हो जाऊँ। और बाकी कल मैंने एक जो एब्डोमिनल बेल्ट आती है वो भी मंगाई है अपने लिए, क्योंकि सेकंड सर्जरी थी और इस टाइम थोड़े से कॉम्प्लिकेशन मुझे फेस करने पड़े हैं। सो अभी फ़िलहाल मैंने लगाई हुई है वो यहाँ पर, तो देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे ही देखे हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, बहुत लोग इसको सजेस्ट करते हैं। अब की बार मैंने भी अपनी गायनी से पूछा कि मैम क्या मैं एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ कर सकती हूँ, और उन्होंने कहा हाँ तुम कर सकती हो। सो हालांकि लोग दूसरे दिन से, या फिर सिजेरियन केस में अगर सेकंड डिलीवरी भी होती है तो 15 दिन बाद से स्टार्ट कर देते हैं, बट मैंने ये कल आई है ये, और आज से मैंने स्टार्ट किया है। तो आफ्टर 21 डेज़ ऑन द 21th डे आई एम यूजिंग इट, और देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। रोज़ के व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी, और इसका रिव्यू भी दूँगी आपको आगे कि क्या ये यूज़फुल है या नहीं है, या मेरे पैसे जो हैं वो वेस्ट गए हैं। वैसे वेस्ट तो नहीं जाएंगे, कुछ तो यूज़ हो गई, जब इतने सारे लोग भी लगाते हैं और रिव्यू देते हैं, तो इतना गलत तो रिव्यू यूट्यूब पे नहीं देते होंगे। तो देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा, पेट कम होगा नहीं होगा। सो सबसे बड़ी मुझे पेट की इशू था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पेट लटक जाएगा। तो अब की बार देखते हैं क्या होता है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि आज मैंने, जब से इसका बर्थ हुआ है तब से मैंने येलो कलर नहीं पहना है, बिकॉज़ इसको हल्का सा जॉइंटिस था, जो कि हर बच्चे को होता है, और मुझे बहुत डर था कि येलो क्लोथ से कहीं इसको कुछ ना हो जाए। तो आज हवन में येलो शुभ होता है, तो मैंने डाल लिया है। बाकी शॉल भी मम्मी येलो ही ला रही है। सो मैं कोशिश ये करूँगी हवन के बाद मैं चेंज कर लूँ, और थोड़ी देर का तो शायद असर नहीं हो, और अब तो वैसे भी 21 डेज़ का हो चुका है, तो शायद उस चीज़ का असर ना हो। सो आई एम वेरी स्केयर्ड कि मैंने ये पहनना है, बट मम्मी से पूछ के पहना है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी चलाई है, मम्मी ने ही मुझे कहा है। और थोड़ी देर बाद निकाल दूँगी, पूरा दिन नहीं पहनूँगी इसको। सो यहाँ पर आने वाली है मम्मी की एंट्री होने वाली है, और मैं, हाँ जी, तो हम चले हवन के उधर। ये नाम रखो, ये नाम है अच्छे सुंदर। जो सब लेवल फल जो है ये कुछ दिन तो अच्छे लगते हैं, जब इतने बड़े हो गए। अद्भुत की जगह अच्छे ही रखो, अक्षत ही रखो। ये ठीक है। दो बातें, फिर जब नहीं, जब बड़े हो जाए, पूरे राम कुमार के बराबर हो जाए, फिर कहोगे ये ललित आ रहे हैं। सो यहाँ पर हवन हो चुका है, प्रसाद मिल चुका है, और देखते हैं आगे दिन में क्या होगा। सो वेट एंड वॉच।
मम्मी ले आई है मेरे लिए दूध और यहाँ पे कुछ बादाम है जो मैं खा रही हूँ। ज़्यादा बादाम इसलिए नहीं खा रही हूँ बिकॉज मुँह में ऑलरेडी स्वेलिंग आई हुई है, तो ज़्यादा खाऊंगी तो गर्मी और ज़्यादा होगी, सो इसलिए सिर्फ 4 बादाम। और मिलते हैं आपसे दूध पीने के बाद। ऐसे ही ओम वर्णस्योत्तम वर्णवसी वर्णस्य स्कंभजनीसो वर्णस्य सदसी वर्णस्य सगमसी वर्णस्य सद्रमासी श्री वरुण देवाभ्याम नमः। थोड़ा सा यहाँ पे आदित्या वसुो रुद्रा विश्वे देवा मर्दगणा तिलकन्ते प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्ध एतः लाभ्याम आसीन अंतरिक्ष गं शेषणोदभव संवर्तत चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः श्वेताद्वयसः प्राणसः मुखादग्निर्जायतः। हाथ जोड़ो। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासितः मूले तत्त्रिस्तु ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथ वर्णः अंगैस्तवता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री। सो गाइस अब हो चुकी है शाम। एक्चुअली उस टाइम के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैं थक गई थी, सुबह जल्दी उठी हुई थी और उसके बाद ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, तो इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ड्रेस चेंज कर लूँगी, तो आप देख सकते हैं मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी उसके बाद। सो मिलते हैं आपसे कल और कोशिश करूँगी रोज़ नए व्लॉग्स डाल सकूँ और रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए ला सकूँ। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। सो बाय। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।